औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशंस हैं, तो उस सिंपल डेफिनेशन में वो जो सबसे पहले बात की जाती है वो है थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में सिंपल है कि कोई भी सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कन्वीनियंट टू रिगार्ड एज अ यूनिट एंड दैट मे हैव पोटेंशियल टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। सिंपल इस तरह से ये ज़रा टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने सीधा सीधा करना है, ठीक है। और कोई भी प्रोसेस सच एज वन इन विच देयर आर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज़ कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब साइंस ऑफ हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन के लिए दो चीज़ें आमतौर पे यूज़ करते हैं, जिसमें हीट है और वर्क है। तो सिस्टम जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, वर्क की भी डेफिनेशन हम करेंगे। और फिर इसी तरीक़े से हीट सिस्टम में या तो इंटर होगी या लीव होगी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी हवाला से हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। इसने एक तस्वीर, एक पिक्चर बनाई हुई है जिससे बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी कि हीट और वर्क जो है उसका साइन हमने क्या रखना है उस सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के दौरान। तो हीट पॉजिटिव होगी जिस वक्त वो सिस्टम में इंटर हो, और हीट नेगेटिव होगी जब वो सिस्टम को लीव करे। इसी तरह से ही वर्क जो है वो अगर सिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर करता है तो पॉजिटिव, और अगर इन्वायरमेंट सिस्टम के ऊपर करता है तो नेगेटिव। ये सिंपल आइडिया आपने जहन में रखना है, क्योंकि किसी भी एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करते हुए या किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इन चीज़ों को की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास लाजम उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, यानी याद होना चाहिए। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हीट इन वर्क आउट पॉजिटिव और हीट आउट वर्क इन नेगेटिव। इन मीन वर्क सिस्टम के ऊपर और आउट मीन्स सिस्टम ने जो वर्क किया। इसी तरीके से हीट इन का मतलब है जो सिस्टम में हीट दाखिल हो, और जो सिस्टम को हीट लीव करे वो हीट आउट। ये इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। वर्क डन ड्यूरिंग वॉल्यूम चेंजेस। अब अगर हम कोई ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें किसी प्रोसेस के दौरान उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो उस वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से जो वर्क उस सिस्टम के ऊपर होगा या सिस्टम उस सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब हमने देखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है उसने डिराइव किया हुआ कि जो वर्क डन है वो बराबर होगा, अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होता है जिस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। ये एफएससी में भी कैलकुलेट किया हुआ फार्मूला, इसलिए ज़्यादा मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वही हम यहाँ पर करते हैं।